से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम MS वर्ड का सेशन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पीछे आपने 10 सेशन हमने यूज किए हैं, उसमें हमने MS वर्ड के डिफरेंट टाइप्स यूज किए हैं, लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। प्लीज आपको कैसे लग रहे हैं चैप्टर्स, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप वीडियोस को लगातार शेयर करें और लाइक करते चले जाएं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से कर सकें, ताकि हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं इन चीजों को। तो आज का जो टॉपिक है, जो सेशन नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर दो चीजें हैं। जैसे रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स एक तो, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। और आज मेनली जो टॉपिक है वो टेबल ऑफ कंटेंट से रिगार्डिंग ही है। तो आपने बुक्स में ये वर्ड देखा होगा कि एक टॉपिक लिखा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये कहाँ पे स्टोर होता है? दैट स्टोर एट फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। बुक का जो पहला पेज होता है उसमें क्या लिखे होते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें क्या होते हैं? इट्स जो कंटेंट्स ऑफ ए पेज ऑफ ए बुक एंड इट्स पेज नंबर। मतलब साथ में उसके क्या दिखाएगा? पेज नंबर भी शो करता है कि एक स्पेसिफिक कंटेंट किस नंबर पेज के ऊपर आपके पास लोकेटेड है। तो उस चीज को शो करने के लिए आप क्या बनाते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। तो जब भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हो, फॉर क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स, फर्स्ट क्रिएट मैटर अकॉर्डिंग टू हेडिंग वाइज। यानी पहले आपको मैटर अपना किस में बनाना पड़ेगा? हेडिंग के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। MS वर्ड सपोर्ट 9 टाइप्स ऑफ हेडिंग। बट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स वी यूज ओनली 3 हेडिंग्स। मतलब आपको जो मेन टॉपिक है उसको हेडिंग 1 में बनाइए, जो उसके सब टॉपिक है उसको हेडिंग 2 में बना दीजिए, अगर उसका भी सब टॉपिक है उसको हेडिंग 3 में बना देंगे। जैसे लाइक, अब मान लो हमने एक टॉपिक डाल दिया यहाँ पे अबाउट वर्ड, ये मान लो हमारा टॉपिक 1 हो गया, इसमें ये मैटर टाइप कर दिया आपने। देन आपने यहाँ पे डाल दिया फीचर्स ऑफ वर्ड, ठीक है। एक ऑप्शन नीचे डाल देंगे, मान लो हम फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में जैसे कलर डाल दिया आपने, स्टाइल डाल दिया, ठीक है। दूसरा हमने इंसर्ट टैब ले लिया, फिर इंसर्ट में टेबल डाल दिया, टेबल में सेल्स हो गए, मर्ज सेल है, ठीक है। और डिलीट सेल है कि अगर सेल को डिलीट करना चाहें तो सेल को डिलीट कैसे करते हैं, और डिलीट ए टेबल। उसके बाद हमने डिजाइन टैब डाल दिया, वाटरमार्क डाल दिया। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने टाइप कर दिए। देखिए, अब क्या करना है आपको? एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है, 1 बाय 1 टॉपिक को सिलेक्ट करते जाइए, ठीक है। और आप सिलेक्ट करने के बाद कहां पे जाओगे? होम टैब में। जब भी आपको जैसे हेडिंग डालनी है तो आप कहां पे जा सकते हैं? हेडिंग, होम में जाएंगे। होम में ये हेडिंग्स हैं, जैसे हेडिंग 1, तो जो मेन टॉपिक है उसको हेडिंग 1 में डाल दो। जो उसका सब टॉपिक है, जैसे मान लो MS वर्ड, इसको सिलेक्ट करिए, और ये मान लो इसका सब टॉपिक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप किस में डाल सकते हैं? हेडिंग 2 में डाल सकते हैं। जैसे हेडिंग 2 डालोगे तो ऑटोमेटिकली हेडिंग 3 हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे फॉर्मेटिंग है, ये हेडिंग 3 का पार्ट है या हेडिंग 2 का ही पार्ट है, तो आप सिलेक्ट करके इसको हेडिंग 2 में ही डाल दीजिए। मान लीजिए नीचे आ गए। ऐसे एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है और आपको हेडिंग बनाने हैं। जैसे ये टॉपिक हेडिंग 3 में डालना है, फिर कलर वगैरह हेडिंग 3 आ गया, फिर देन स्टाइल। ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके आपको डालना है। फिर इंसर्ट टैब डाल दिया आपने। इंसर्ट टैब मान लो हेडिंग 1 में रखना है, तो हेडिंग 1, फिर टेबल हेडिंग 2, सेल्स हेडिंग 3 में डालना है आपको, तो हेडिंग 3 डाल दीजिए, ठीक है। देन आफ्टर मर्ज सेल,
ये जितने भी टॉपिक है ये सब हेडिंग के अकॉर्डिंगली डालते जाइए। ठीक है, एक एक को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद बिल्कुल टॉप में जाना हमें, यानी पेज के बिल्कुल टॉप में आ जाओगे। ठीक है, इसे एक बार अंडू कर दो, एक बार दोबारा डाल दीजिए क्योंकि वो सारा मैटर सेलेक्ट हो गया था। तो आप यहाँ से हेडिंग 3 डाल दीजिए इनको। एक एक टॉपिक को आपको डालना है, ध्यान रखना पूरा पेज एक साथ सेलेक्ट करके नहीं डालना, अदरवाइज वो एक ही हेडिंग बना देगा। ठीक है, ऐसे पूरे पेज को डाल के आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज जाना है, तो कंट्रोल के साथ होम दबा दीजिए, आप पेज के टॉप में आ जाएंगे। कंट्रोल होम से पेज के स्टार्टिंग में आते हैं और कंट्रोल एंड से पेज के लास्ट में आ जाते हैं। तो क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स फर्स्ट पेज पे स्टोर होते हैं, तो आप बिल्कुल पेज के टॉप में चले जाइए और पेज के टॉप में जाकर के क्लिक ऑन द रेफरेंसेस बटन। रेफरेंसेस में एक ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं कि किस तरह का डिजाइन आपको डालने हैं, उस डिजाइन पे जाके क्लिक कर दीजिए जस्ट एक बार। तो जैसे आपने डिजाइन पे क्लिक किया तो आपके ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार हो गए। क्लियर है? अब इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि आपके पास सारे टॉपिक अरेंज हो गए। दूसरा, आप फास्टली मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर्मेटिंग पे जाना है तो ऊपर लिखा आ गया कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो तो डायरेक्टली उसी टॉपिक पे आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसी में टेबल ऑफ कंटेंट्स में मान लो कुछ नए टॉपिक और ऐड कर दिए आपने। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ टॉपिक और ऐड हो गए, मान लीजिए जैसे वाटरमार्क डाल दिया था आपने, उसके बाद जैसे लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल दिया मान लो हमने कि यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, ये सेलेक्ट करिए इसको। ठीक है, इसको हेडिंग 1 में डाल देते हैं, तो वापस किस में आ गया, ये हेडिंग 1 में आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप और टॉपिक बना लीजिए, जैसे लाइक कॉलम्स ऑप्शन है। ठीक है, ब्रेक ऑप्शन है और ब्रेक में कॉलम ब्रेक है। मान लो 3 टॉपिक और डाल दिए। आप कॉलम्स को हेडिंग 1 में डाल देते हैं। ये हेडिंग 2 में डाल देते हैं और ये हेडिंग 3 में डाल देते हैं। आगे सामने वापस कंट्रोल होम करिए। अब जो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर दें तो इसी में एक ऑप्शन लिखा हुआ था अपडेट टेबल। अपडेट का मीनिंग क्या होता है, टेबल को मॉडिफाई करना। तो इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। अगर हम पेज नंबर ओनली डालते हैं तो खाली पेज नंबर, जैसे मान लो कई बार क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाए तो कुछ पेजेस जो है उनके पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कुछ टॉपिक आपके हो सकता है 2 नंबर पेज में 3 नंबर पे चले गए हैं। और एक होता है अपडेट एंटायर टेबल। एंटायर टेबल का मतलब पूरी टेबल एक साथ आपको चेंज करने से पेज नंबर भी आ गए और जो कोई नए टॉपिक ऐड किए हैं वो भी आपने ऐड कर दिए। तो अभी आपने टॉपिक भी ऐड किए हैं और आपका पेज नंबर भी चेंज हो गया है, तो आप क्लिक ऑन द सेकंड ऑप्शन अपडेट एंटायर टेबल एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक है उनके पेज नंबर भी चेंज हो गए होंगे और आपका ये जो मैटर है जो नया आपने ऐड किया था वो भी आपके पास ऐड हो गया होगा मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चीजें हमने आज यूज की हैं दैट इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, जो रेफरेंसेस ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखो उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो बुक्स राइटर हैं, जो बुक्स लिखते हैं। अब बुक राइटर हैं या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के लिए टॉपिक जरूरी होते हैं कि वो किसका यूज करेंगे, रेफरेंसेस का यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि रेफरेंसेस के अंदर कि हम किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं और उनको आप मैटर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यू विल बी प्रैक्टिस ऑन दैट वन सेशन कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरीके से बनाएंगे। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 11।